हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज आपके लिए लेके आए बॉर्न हैवर साइकिल। अपनी चल रही है यूनिट फर्स्ट, ठीक है। पहले हम ज्यादा सारे लॉन्ग क्वेश्चन करा देंगे, फिर शॉर्ट इकट्ठे कराएंगे, लेकिन ये भी यूनिट फर्स्ट का ही टॉपिक है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पेपरों में मिल सकता है। तो जिस पे हम इंपॉर्टेंट लिखते जाएं सर। पहला टॉपिक जो हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराया है सर, जो लोग प्रॉपर देख रहे हैं सारे क्लासेस, सब कुछ आपको यहाँ पे फ्री कंटेंट अवेलेबल कराया जा रहा है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइए आराम से पढ़ाई करना स्टार्ट करिए, ठीक है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हमने आपको कराया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा आज का टॉपिक है बॉर्न हैवर साइकिल, ठीक है सर। तो बॉर्न एक साइंटिस्ट हैं और हैवर भी एक साइंटिस्ट हैं। साइकिल मतलब इन्होंने पूरा एक चक्र दिया यार। साइकिल का मतलब वो नहीं है सर, थोड़ा सा लोग 12th में हिंदी मीडियम से आए होंगे तो साइकिल सोच रहे साइकिल, अरे वाह हंसने लगते हैं। साइकिल मतलब चक्र होता है, ठीक है सर। NaCl सॉलिड की लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने के, सर जी वो तो बात की बात है, हमें तो यही नहीं मालूम सर जी लैटिस एनर्जी होती क्या है। लो भैया समझा देते हैं। मान लिया जी अपना NaCl का क्रिस्टल है, क्या है सर? NaCl का क्रिस्टल। बताइए NaCl किससे मिलके बना है? जब एक Na पॉजिटिव आया होगा, एक Cl निगेटिव आया होगा, दोनों मिले होंगे तो बनाया होगा NaCl। यानी एक धनायन मतलब कैटाइन है, एक ऋणायन मतलब एनाइन है। जब दोनों कैटाइन और एनाइन मिलेंगे तो बनेगा एक पूरा क्रिस्टल, ठीक है। तो जब क्रिस्टल बनेगा तो जो एनर्जी निकलेगी भैया, ये देखिए Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव मिले तो बना क्या? NaCl। लेकिन कुछ एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को ही कहते हैं लैटिस एनर्जी। क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी। यानी NaCl के क्रिस्टल के बनने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे कहते हैं लैटिस एनर्जी, ठीक है सर। तो NaCl सॉलिड की लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए, यानी इस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए बॉर्न हैवर ने यह साइकिल प्रस्तुत की है। यानी पूरा एक चक्र होने वाला है, पूरी एक साइकिल होने वाली, जिसे हम यहां पर समझाने वाले हैं सर, ठीक है। तो यहां पर हमने साइकिल बना दिया है सर। कुछ लोग कह रहे थे कि सर क्लासेस थोड़े छोटे हैं, इनकी टाइमिंग बढ़ाइए। तो भैया टाइमिंग ये है, हम यहाँ पे खड़े होकर बोल के आपको पढ़ाएं फिर लिखवाएं, आपका आधा घंटा खराब हो जाएगा। इसलिए हम कंटेंट को पीछे लिख देते हैं, आप तक कंटेंट डिलीवर भी हो जाता है और आपका टाइम भी कम खर्च होता है सर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ Na, ध्यान से समझिएगा। ये साइकिल अगर आपने समझ लिया तो ये जितना कंटेंट लिखा हुआ रटने वाला है, कोई चक्कर नहीं, ध्यान से समझिए। ये लिखा हुआ NaS, S ब्रैकेट में लिखा है, यानी Na सॉलिड है, ये ठोस अवस्था में है, प्लस Cl2, ठीक है। ये ब्रैकेट में क्या लिखा है? गैस, यानी गैसियस स्टेट में है, ठीक भाई। उसके बाद इससे बना क्या है? NaCl, और NaCl भी सॉलिड स्टेट में। NaCl मतलब नमक होता है, आपने देखा है। या फिर पूरा एक साइकिल है, पूरा एक प्रोसेस है। कैसे? देखिए पहले NaS है, यहां पे लिखा हुआ प्लस का S, S मतलब होता है, ये देखिए लिखा हुआ सब्लिमेशन एनर्जी। क्या होता है अभी हम वो भी आपको बताएंगे। NaS बदल गया Nag में। NaS का मतलब Na था ठोस अवस्था में, सॉलिड में, S माने सॉलिड, G मतलब गैस, G मतलब गैस, तो Na आ गया गैस की फॉर्म में। अब यहां से Na जो गैस की फॉर्म में, तो लेकिन इसके ऊपर प्लस आ गया, यानी ये अब आयन की फॉर्म में आ गया। ध्यान से समझिए। NaCl बनाएगा कौन? NaCl बनाएगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो हमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव पाना है सर, तो हमें Na थोड़ी चाहिए है। हमारे पास Na है क्या? एक Na एक धातु, एक मेटल होती है, तो वो सॉलिड स्टेट में है, तो हम इसे कैसे भी कन्वर्ट करके ले जाएंगे Na पॉजिटिव की फॉर्म में, क्योंकि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलेंगे तो बनेगा क्या? NaCl सर, ठीक है। तो हमने क्या किया? सबसे पहले Na को कुछ एनर्जी दी, जिसे हम कहेंगे सब्लिमेशन एनर्जी। यहां पे लिख भी दिया है, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट NaS इनटू Nag। यानी NaS का मतलब NaS का मतलब क्या? सॉलिड को Nag मतलब गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे कहते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। तो सबसे पहले अपने पास Na था, सॉलिड में सब्लिमेशन एनर्जी दी और ये काय में कन्वर्ट हो गया? गैस में, ठीक है। अब हमें इस Na से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके ऊपर प्लस आएगा, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है उसके ऊपर प्लस आ जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो जो एनर्जी होती है उसे कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। साथ में बोला करिए आयोनाइजेशन, जिसे आपने हिंदी में पढ़ा है आयनन विभव, शॉर्ट में कहते हैं Ip। तो प्लस Ip, Nag की फॉर्म में था, इसे Ip यानी ऊर्जा दी, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये आ गया Na पॉजिटिव। ये देखिए लिखा हुआ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसे कहते हैं हीट नीडेड टू कन्वर्ट Nag इंटू Na पॉजिटिव G। यानी Nag जो गैसियस स्टेट में Na है, अगर हमें उसे Na पॉजिटिव में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? आयोनाइजेशन पोटेंशियल की नीड होगी सर, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास Na था, हमने Na को कन्वर्ट कर लिया है Na पॉजिटिव में, ठीक। अब इसकी बात करते हैं।
Cl2 मतलब क्लोरीन गैस है, ये गैस की फॉर्म में है। यहां पे लिखा प्लस का 1/2D, छूट गया सर, ये लीजिए। तो D मतलब होता है डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन। इसे जरा देखिए, Cl2 है, Cl2 में एक्चुअल में ये है Cl बॉन्ड Cl, दो बॉन्ड है यहां पे। तो अगर हमें इस बॉन्ड को तोड़ना है, क्योंकि हमें Cl2 थोड़ी चाहिए, हमें Na पॉजिटिव के साथ में Cl निगेटिव चाहिए, हमें एक ही Cl चाहिए, तो हमें इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो ये Cl अलग, ये Cl सर अलग हो जाएगा। तो यहां पे लिख दिया Cl2 प्लस का 1/2D का मतलब है डिसोसिएशन, आधी हाफ जो है हमने डिसोसिएशन एनर्जी दी है, जिससे Cl2 कन्वर्ट हो गया Cl में। सर जी एक Cl कहां गया, आपको उससे क्या मतलब, यहां पे दो Cl बनेंगे, हमें एक चाहिए, हमने लिख दिया है, तो ये आ गया Cl। अब हमें Cl भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए Cl निगेटिव, तो इसे एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। जो इलेक्ट्रॉन दे देता है उसके ऊपर प्लस, और जो लेता है उसके ऊपर माइनस। तो Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो इनके ऊपर क्या आ गया, माइनस, यानी Cl निगेटिव। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन लेना होता है तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हिंदी में कहते हैं एफिनिटी मतलब लविंग, बंधुता। इलेक्ट्रॉन को दोस्त बनाने के, इलेक्ट्रॉन को भैया बनाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब दे रहे थे तो प्लस में एनर्जी थी, तो प्लस Ip था। अब की ले रहे हैं उल्टा है, तो जो E का मान होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो माइनस होगा, तो माइनस का E और ये कन्वर्ट हो गया Cl निगेटिव में। दोनों ने क्रिया कर ली, यानी रिएक्शन कर ली, एनर्जी है माइनस का U और बन गया क्या, NaCl। सारी चीजें हमने यहां पे लिख दी, जरा समझिएगा। इस इक्वेशन की सहायता से हम किसी एक अज्ञात एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस साइकिल में इन्वॉल्व विभिन्न एनर्जीज निम्न है। उससे पहले यहां आपको देखना पड़ेगा, यहां के बाद हमने ये लिखा है, यह साइकिल हेस लॉ पर आधारित होता है। हेस लॉ क्या होता है कि कोई रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो, मान लिया 10 लड़के बैठे हुए हैं, हम सबको एक गिलास दे दे रहे, वही गिलास पीछे तक जा रहा है, तो वो गिलास तब भी पहुंच जाएगा, या डायरेक्ट हम गिलास फेंक दे तब भी पहुंच जाएगा। यानी एक डायरेक्ट स्टेप में हो या कई स्टेप में हो, हमेशा मान बराबर होता है, यह हेस का नियम है। तो अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, किसी केमिकल चेंज में होने वाला हीट का परिवर्तन सदैव कांस्टेंट होता है, रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो या फिर कई स्टेप में हो, यानी हमेशा सेम रहेगा। तो इधर देखिए एक मिनट, इसके ऊपर क्यू लिखना हम यहां पे भूल गए, तो टोटल एनर्जी जो है वो क्यू है। अब देखिए सर, टोटल एनर्जी कितनी है, क्यू। अगर डायरेक्ट एक स्टेप में इसने इससे क्रिया करी, ये बनाया, तो एनर्जी कितनी है, क्यू। तो इधर हमने क्या लिख दिया, क्यू। अगर कई चक्कर में, कई स्टेप में हुआ, इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये, ढेर सारे स्टेप हैं, तो एनर्जी ये इतनी सारी एनर्जी है। तो हेस ने क्या कहा, चाहे एक स्टेप हो चाहे कई स्टेप हो, मान बराबर होएगा। तो एक स्टेप क्यू है, ये लिख दिया। कई स्टेप है तो क्या लिखेंगे बताइए, S प्लस Ip प्लस कौन है चल रहा बताइए, 1/2D माइनस E माइनस U। यानी जितनी ये एनर्जी थी, ये उसके बाद कौन सी, ये सब आपस में जोड़ दी। और क्यों, क्योंकि कई स्टेप में, और एक जो डायरेक्ट स्टेप की एनर्जी है क्यू, वो हमने इधर लिख दी। ठीक, इसमें हमने लिख दिया। इस इक्वेशन की हेल्प से हम किसी अज्ञात, अगर मान लिया हमें ये मान पता, ये पता, ये पता, एक नहीं पता है, मान रख देंगे, उसका मान भी निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर सकते हैं। इस साइकिल में इन्वॉल्व विभिन्न एनर्जीज निम्न, सबके बारे में लिख देंगे। सबसे पहले टोटल हीट चेंज है क्यू। ये क्यू क्या है, टोटल हीट चेंज है। तो Na और Cl2 से NaCl के निर्माण में जो टोटल एनर्जी चाहिए होगी, इन दोनों के मिलने से डायरेक्ट, वो क्या कहलाएगी, क्यू। S क्या है, S है सब्लिमेशन एनर्जी, जो सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करेगी। Ip क्या है, जो गैस को आयन में कन्वर्ट करेगी गैसेस स्टेट से, उसे क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो हीट नीडेड टू कन्वर्ट Nag इंटू Na पॉजिटिव G। D क्या है, D है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जो Cl2 के बॉन्ड को तोड़ेगी और हमें Cl दिलवाएगी। तो हमने लिख दिया हीट नीडेड टू ब्रेक Cl बॉन्ड Cl, यानी ये वाला जो बॉन्ड है, इसे तोड़ने के लिए जितनी हीट चाहिए होगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी D। ठीक है सर। फिर E का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो हीट रिलीज्ड ऑन कन्वर्जन ऑफ Clg इंटू Cl नेगेटिव, यानी Cl को Cl नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट चाहिए उसे हम लोग क्या कहेंगे, E का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सर। ठीक है। और आखिरी में लैटिस एनर्जी क्या है, हीट रिलीज्ड ऑन फॉर्मेशन NaCl फ्रॉम Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, यानी जब इन दोनों से मिलकर ये बनेगा तो जितनी हीट निकलेगी सर, रिलीज होगी, उसी को हम लोग कहेंगे लैटिस एनर्जी। अभी हमने स्टार्टिंग ही यही से करी थी कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जब मिलेंगे बनेगा क्या, NaCl। जो हीट या एनर्जी निकलेगी
निकलेगी उसी को हम लोग कहते हैं लैटिस एनर्जी। यहां पे कितनी निकल रही है U, तो इसे हम लोग कह देंगे लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो ये पूरा बॉर्न हैवर्थ साइकिल है। क्यों है भैया? लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए लैटिस एनर्जी कितनी है U, कुल एनर्जी कितनी है Q। ठीक है, डायरेक्ट बनाओगे आप एक स्टेप में तो NaCl2 बन जाएगा NaCl। कई स्टेप में बनाओगे तो पहले Na को Na पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, Cl2 को भी Cl नेगेटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव मिलेंगे तो बनाएंगे NaCl। तो क्या करा, Na लिया जो हमें ठोस यानी मेटल है तो ठोस में मिल जाएगी। इसे सब्लिमेशन एनर्जी से ठोस से गैस में कन्वर्ट करा, सॉलिड से गैस में। फिर इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाला, पर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर की तरफ, तो Ip चाहिए था तो Na से Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। ऐसे यहां Cl2 चल रहा था, Cl2 में भैया डिसोसिएशन एनर्जी लगाई तो बॉन्ड तोड़ दिया। जब बॉन्ड टूटा तो Cl2 से क्या बन गया Cl, और Cl बनने के बाद Ea चाहिए था, तो Ea की सहायता से क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन इन्हें लिया तो Cl के ऊपर क्या आ गया माइनस, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिल गए, क्या बना दिया NaCl। जो कई स्टेप थे, इन सारी एनर्जीज को 1 2 3 4 5 को जोड़ दिया जो किसके बराबर हो गई Q के। तो ये पूरा है बॉर्न हैवर्थ साइकिल। काफी डिटेल में हमने समझाने की कोशिश कर रखी है। जो लोग पहली बार वीडियोस को देख रहे हैं, पूरा BSc फर्स्ट सेमेस्टर का फ्री सिलेबस यहाँ पे चल रहा है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने जो दोस्त वगैरह हैं उन्हें भी बताइए कि सर बिल्कुल भी देर अभी नहीं हुई है, सारी चीजें रिकॉर्डेड है, प्लेलिस्ट में है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ ही साथ सारे जितने भी फीचर्ड में लगे हुए BDKD BSc है, बहुत सारे चैनल्स लगे हुए उन पे जिन पे इंपॉर्टेंट कंटेंट शाम को आता रहता है सर, उन सभी को देखिए। बाकी कोई दिक्कत है तो जिस नाम से चैनल है उसी नाम से हमारी एप्लीकेशन है, आप चाहें तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बिल्कुल फ्री चैट सपोर्ट है, हमसे 1-to-1 बात भी कर सकते हैं। बस दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। हम मिलेंगे कल सुबह फिर आपसे 9 बजे एक और अच्छे क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।